ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 3 में इस STL मैथ में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8F में कुछ क्वेश्चन कल हम 1 से लेकर 5 तक बताए थे। आज हम लोग फिर से जो है ना उसी चैप्टर का जो है 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बच गया था तो हम आपको बताए थे कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो है कल हम आपको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। आज डेट 27/6/2026 क्लास 3 सब्जेक्ट की मैं एक्सरसाइज 8F दिया हुआ है, जिसमें का एक क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/7 टू गेट 5/7। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 3/7, 3/7 में हम क्या ऐड करेंगे, रिजल्ट मेरा जो है ना 5/7 हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे, है ना, इसमें क्या ऐड करेंगे 3/7 में, रिजल्ट आपका 5/7 हो जाएगा। तो विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए तब तो डायरेक्टली द रिक्वायर्ड नंबर लिख के भी बना सकते हैं आप। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है ये नंबर जो है वाट का ये 5/7 माइनस 3/7 ये लाइफ फ्रैक्शन में चला गया। अब लाइफ फ्रैक्शन में एलसीएम इसका 7 हो जाएगा और जो नोमिनेटर होता है वही होता है 3। तो यहाँ पे ध्यान देना है 5 में से 3 गया 2/7 हो जाएगा। ये 2/7 हम 3/7 में ऐड करेंगे ना तो आपका रिजल्ट जो है ये 5/7 आ जाएगा। ओके विद्यार्थी, इस तरह का ये क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड to 9/17 to get 16/17। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन सेम है, सेम कंडीशन में है। व्हाट शुड बी एडेड टू 9/17 टू गेट इतना। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए दोनों को दो तरह से बता दें। द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 16/17 माइनस 19/17 करके बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये लाइफ फ्रैक्शन में चला गया, जो 17 माइनस 9 रहेगा वो 7/17 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं, या जो इस तरह से आप बताए हैं यहाँ पे द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू करके आप बना सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, इस पे ज़रा सोचते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग भी बुक निकाल के देखिएगा, बुक रख के सामने बनाइएगा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है 13/17 टू गेट 7/17। ओके, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट शुड बी subtracted from 13/17 to get 7/17। कि इसमें से क्या माइनस करेंगे कि रिजल्ट इतना आ जाएगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद वाला में से, तो ये 13/17 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें हम, रिजल्ट आपका 7/17 आ जाएगा। तो विद्यार्थी ये इधर जाएगा, ये 13/17 ये इधर आएगा तो माइनस 7/17, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वाट में आ जाएगा। ये लाइफ फ्रैक्शन में है 17, तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6/17। यहाँ पे वाट जो है वाट रहेगा तो वह नंबर आपका जो है
6/17 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 6/17 होगा। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13/70 टू गेट 7/17? इसमें से क्या माइनस करेंगे हम 13/17 में से? तो डैश माइनस वाट माइनस करेंगे इसकल टू 7/17। ये वाट जो है इसकल टू इधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर जाएगा इसकल टू उस टाइप जाएगा, तो जो चिन्ह रहता है चेंज कर दिया जाता है। ये प्लस में है तो इधर माइनस में चला गया। अब ये लाइट फ्रिक्शन में हो गया तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 17 ही होगा। तो 13 - 7 इक्वल टू 6/17 इक्वल टू वाट, तो वाट बराबर आ जाएगा 6/17। ये 6/17 उसमें से माइनस करेंगे ना तो ये 7/17 हो जाएगा। क्लियर। और सेम क्वेश्चन एक और है उसी टाइप का, 8 नंबर हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रेज तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक ये पढ़ लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23/25 टू गेट 9/25 के बारे में बताया जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, उस तरह से हम लोग पढ़े हैं। सेम क्वेश्चन ये भी है आपका, इसमें थोड़ा भी नहीं है। कह रहा है कि फ्रॉम, हमेशा आप माइनस करने वाले देखिए हैं कि फ्रॉम 23/25 में से 23/25 में से क्या माइनस करें हम कि रिजल्ट मेरा 9/25 आ जाए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 23 में से क्या माइनस करेंगे हम, मेरा रिजल्ट 9/25 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ये आपको 23 तो यहाँ रहेगा ही, ये इधर आ जाएगा तो -9/25 हो जाएगा। ये इक्वल टू वाट भी चला जाएगा। ये लाइट फ्रिक्शन हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 25, यहाँ पे 23 जो है -9 इक्वल टू वाट, ये वाट हो जाएगा। तो 23 में से 9 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। तो ये आपका 14/25 ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि वह नंबर जो है क्या यहाँ पे द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 40/25 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब बुक निकालिएगा, बुक में जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है उसको देखेंगे। सीनू हैड 3/4 ऑफ ए चॉकलेट बार। एक चॉकलेट है जिसका सीनू हैड 3/4 ऑफ ए चॉकलेट बार। सी गेव 1/4 टू हर फ्रेंड, और उसमें से जो सीनू के पास 3/4 चॉकलेट फ्रैक्शन में दिया हुआ 3/4 है उसके पास, उसमें से जो है वह क्या किया कि 1/4 टू हर फ्रेंड का हाउ मच चॉकलेट डज सीनू लेफ्ट विथ। अब सीनू के पास में कितना बचा, इसको भी माइनस कर देना है। सीनू के पास में कितना चॉकलेट है तो 3/4 है, उसमें से 1/4 वो अपने दोस्तों को दे दे रहा है। तब पूछ रहा है कि आप बताइए आप सीनू के पास कितना चॉकलेट बच गया। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीनू हैड 3/4 ऑफ ए चॉकलेट। ये चॉकलेट है। क्लियर। She gave
2 और 3 1/4। तो पूछ रहा है शीनू लेफ्ट चॉकलेट। अब उसके बाद चॉकलेट कितना बच गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/4 माइनस 1/4 करेंगे। क्लियर। यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, तो थोड़ा सा आगे उसको बना लीजिए कि ये 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब ये लाइन प्रिडिक्शन में आ गया आपका। तो लाइन प्रिडिक्शन में ये 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1 इसका 2/4 2/4 बढ़ जाएगा, 2 बन जाएगा 2 इसका 1/4 चॉकलेट के पास बच जाएगा। शीनू के पास में कितना चॉकलेट बच जाएगा, तो शीनू के पास में जो है 1/2 ऐसे 2/4 होता है, 2/4 बचेगा। तो लोएस्ट टर्म करते हैं तो 1/2 हो सकता है कि आपको ऐसे 2/4 भी हो, है ना। लोएस्ट टर्म इसमें करने के लिए देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, बुक निकालिएगा। बुक पे से पहले क्वेश्चन को एक बार 2 बार रीड कर लीजिएगा और तब जो मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन आपके साथ बुक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझते हुए आपके पास पहले क्वेश्चन को 2-3 बार समझ लीजिएगा। बुक आपके पास रहनी चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर के 7/8 पार्ट्स ऑफ ए ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर। एक ग्लास है, ये मान लीजिए कि ग्लास है, इस ग्लास में जो है ये कुछ पानी रखा हुआ है, भरा हुआ है। इतना पानी भर दिया गया, तो ये भरा हुआ पार्ट जो है 7/8। ये पानी जो भरा हुआ है इसलिए कितना भरा हुआ है, 7/8 पार्ट्स भर दिया गया। इस ग्लास में क्या चीज़ भरा हुआ है, तो वाटर मतलब पानी भर दिया गया। इफ जैस्मिन ड्रिंक 3/8 पार्ट्स। अब जैस्मिन नाम के एक लड़का जो है इसमें से क्या किया, 3/8 पानी पी जाता है। 3/8 पानी, ये इतना पानी समझिए कि वो पी लिया। ये इतना पानी जो है ना 3/8 पानी वो पी लिया, है ना। तो आपसे जो पूछ रहा है कि अब बताइए आप व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर द लेफ्ट इन द ग्लास। अब इस ग्लास में कितना पानी बच गया हुआ है उसको फ्रैक्शन बताना है। तो बचा हुआ पानी आपका यही है जी, यही पानी में बचा हुआ पानी बचा हुआ है, यही आपको निकालना है। और टोटल पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पानी है, 7/8 पानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 7/8 है। और इतना पानी आपका जैस्मिन नाम का जो लड़का था या जो भी वो पानी पी गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पानी इस ग्लास में कितना बचा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी बच गया हुआ है। तो टोटल जो पानी है 7/8 में से पिया हुआ पानी 3/8 अगर माइनस कर रहे हैं तो मेरा आंसर निकल जाएगा ना विद्यार्थी। तो लिखेंगे क्वेश्चन को पहले कैसे लिखेंगे इसको देखेंगे, है ना। लिखेंगे यहाँ पे एकदम सिंपल सी भाषा में जो लिखा हुआ उसी तरह से लिख देते हैं। 7/8 है ना ऑफ ए ग्लास इज, चाहे ऐसे लिखिए, ए ग्लास है ना इज filled with water 7/8 parts। क्लियर। अब जो है जैस्मिन ड्रिंक्स ऑफ वाटर, जैस्मिन नाम का एक लड़का जो है जैस्मिन ड्रिंक्स ऑफ वाटर
वो वाटर उसमें से कितना पी लिया, 3/8 पार्ट्स पी लिया। ये जैसे जो है 3/8 पार्ट्स पी लिया। अब आपसे पूछ रहा है द फ्रैक्शन ऑफ वाटर, द फ्रैक्शन ऑफ वाटर is the left in the glass। अब उस ग्लास में कितना पानी बच गया हुआ है इसको निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल जो 7/8 है उसमें से 3/8 को माइनस कर देंगे। ये आपका लाइफ फ्रैक्शन में है, तो लाइफ फ्रैक्शन में ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, इसका तो 4/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर काटना चाहते हैं तो ये 4 4/8 को काटिएगा, 4 4 जाए 1/2 पार्ट पूछेगा, इसीलिए 4/8 क्योंकि फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो ज़्यादा करके 4/8 पूछेगा। अगर लोएस्ट टर्म करता है तो हम आपको बता देंगे कि लोएस्ट टर्म ये आपका होगा। क्लियर, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 11 नंबर। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है कि रोहित हैड 9/12 ऑफ पिज़्ज़ा। रोहित के पास जो है पिज़्ज़ा है, तो कितना है 9/12 ऑफ पिज़्ज़ा। ही गेव 3/12 टू हिज सिस्टर। उसमें से अपनी बहन को कितना दे दिया, 3/12 दे दिया। हाउ मच पिज़्ज़ा डज ही हैव नाउ। अब बताइए उसके पास कितना पिज़्ज़ा बच गया। अब बताइए नाउ मतलब अब उसके पास, तो रोहित के पास है ना, रोहित के पास अब पिज़्ज़ा कितना बच गया, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको जो है ना हम लोग इधर से क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि रोहित नाम की लड़का है, उसके पास पिज़्ज़ा है। रोहित हैड 9/12 ऑफ ए पिज़्ज़ा, ऑफ ए पिज़्ज़ा है। क्लियर, रोहित के पास 9/12 पिज़्ज़ा है। और उसमें से ये टू हिज सिस्टर को उसको देता है कितना, 3/12 दे दिया। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मच पिज़्ज़ा डज ही हैव नाउ। तो आप पूछ रहा है कि है ना, अब है हाउ मच पिज़्ज़ा द फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा लेफ्ट रोहित, है ना। तो रोहित के पास जो बचा हुआ है पिज़्ज़ा कितना बचा, तो टोटल आपका जो है 9/12 माइनस 3/8 हुए। फिर भी आपका लाइफ फ्रैक्शन में आ गया, लाइफ फ्रैक्शन में है। तो ये दोनों का एलसीएम जो है यहाँ पे देखिए स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा एलसीएम। तो या एलसीएम लाइफ फ्रैक्शन में जब सेम रहता है तो नोमिनेटर जो ऊपर है वो वही रह जाएगा। तो 9 - 3 कीजिए, क्यों रह जाता है, तो 12 के 13 में 12 1 बार में, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। फिर 12 के 13 में 12 1 बार में, 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जाएगा। 9 में से 3 गया तो ये 6/12 जो है ना, तो रोहित के पास तो ये पिज़्ज़ा बच गया। 6/12 जो है रोहित के पास ये पिज़्ज़ा बच गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर
आपको 11 तक वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी सारे क्वेश्चन था अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो HW में नोट कर लीजिएगा, HW में एक्सरसाइज 8F के क्वेश्चन नंबर जो है आपको ये 5 से लेकर 12 तक, 5 से नहीं 4 से लेकर ये 11 तक आप इसको बना लीजिएगा, HW नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आपका स्कूल खुलेगा तो समय आपसे पूछेंगे अब कि ये HW आपसे बना कि नहीं बना, फिर दोबारा ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। प्रॉब्लम जब क्वेश्चन होगा फिर भी नहीं अभी समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन जब क्लास खुलेगी उस समय आप जो है ना फिर क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को भेजे रहिएगा वर्ड प्रॉब्लम को, उस समय ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं संभवतः मंडे को, कहीं ऑफलाइन खुल गए स्कूल तो फिर हम लोग स्कूल में मिलते हैं। ओके बाय।